Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है it is about ambience creation. So it's a treat for all those guys who have been watching Noida properties. But आज पहली बार आप इस चैनल के ऊपर गुरुग्राम की कोई प्रॉपर्टी देखेंगे. गुरुग्राम कहने की आदत अभी तक पड़ी नहीं है बिकॉज मुंह से अभी भी गुड़गांव ही निकलता है. सो ये जो डेवलपर है दे आर ऑल्सो इन टू हॉस्पिटैलिटी, सर्विस इंडस्ट्री, रेसिडेंशियल और इसके साथ साथ एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हैं. सो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है बिकॉज ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर जो दिल्ली के बिल्कुल पास पड़ता है. यहाँ से आपको NH8 भी पास पड़ता है, इसके बाद साइबर सिटी और क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ये वाला जो प्रोजेक्ट है ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड पर पड़ता है. जो कापासेडा बॉर्डर से आते हैं जब आप, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फन एंड फूड विलेज हुआ करता था किसी टाइम पे. तो आपको शायद याद होगा किसी टाइम पे आप पिकनिक पे गए होंगे. तो उसी रोड पर जब आप आगे स्ट्रेट बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है. प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेज के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आसपास इमीडिएट कोई हाई राइज नहीं है. प्लस इसके आसपास सारी ही पॉश प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्राइडेंट होटल हो गया, हायत होटल हो गया. और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एम्बियंस लीला. सो अगेन एम्बियंस गुरुग्राम का जो मॉल है वो भी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है. तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती है इस प्रोजेक्ट के साथ. प्रोजेक्ट अमेजिंग है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में एक फुली लोडेड फ्लैट मिलता है विदाउट एनी फर्नीचर गाइस. सो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 15 एकड़ का है जिसके अंदर इनके 20 टावर्स हैं और मेजॉरिटी जो टावर्स हैं इनकी जो हाइट है वो G+19 है. इसके साथ साथ यहाँ पर अगर पार्किंग की बात करें तो 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग यहाँ पर मिलती है. इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी सेंट्रल ग्रीन एरिया है सारा ही जीरो व्हीकलर मूवमेंट जोन है. वहाँ पर कोई भी गाड़ियों की मूवमेंट नहीं होगी. और इसके अलावा यहाँ पर डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ जोन्स हैं हर टावर के सामने. क्लब हाउस यहाँ पर फुली फंक्शनल है जिसको लीलास ही ऑपरेट कर रहे हैं. और इसके साथ साथ यहाँ पर एमिनिटीज की बात करें तो एक लॉन टेनिस कोर्ट है और इसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए ओपन ग्रीन एरिया काफी ज्यादा है. दैट्स द मेन एंट्रेंस. मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं दिस इज द वेलकम एरिया. सामने की तरफ है क्लब हाउस और दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट. सो गाइज दिस इज़ द ड्रॉप ऑफ जोन फॉर 3 टावर्स. सो यहाँ पर जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सिर्फ आउटर पेरिफेरी पर ही रहेगी बिकॉज इसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ या तो नीचे बेसमेंट में जाएंगी या फिर आगे आउटर पेरिफेरी पे मूव होकर एग्जिट कर जाएंगी. सो दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन. और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट टावर्स हैं. तीनों का ड्रॉप ऑफ जोन्स है, कॉमन जोन है और इसके बाद 3 टावर्स की सेपरेट एंट्रेंस है. सो ओपन पार्किंग स्पेस भी है. सो अभी जो आप टावर देख रहे हैं इट्स अ 4 BHK टावर. दिस इज़ एन एक्चुअल लॉबी. सो लॉबी में आपको काइंड ऑफ जैसा नाम है वैसा ब्रांड है उसी टाइप की एक फील आने वाली है. सो एक डबल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी रहेगी और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा पूरा वेटिंग लॉन्ज एरिया. इसके बाद वेटिंग लॉन्ज में आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी फ्लैट नहीं है. सामने की तरफ रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट चेक. सो ये गार्ड स्टेशन हो गया. ये एरिया इसलिए बनाया गया है ताकि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी विजिटर आता है जिनको आप अपने घर पे अटेंड नहीं करवाना चाहते तो आप उनको यहाँ पर वेट करवा सकते हैं. सेंट्रली एयर कंडीशन है तो एक रिलैक्स एनवायरनमेंट रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे गेस्ट वॉशरूम दे दिया है तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसके बाद आगे की तरफ आते हैं. यू स्टिल हैव मोर स्पेस. लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो स्पेस रहेगा दिस कुड बी यूटिलाइज फॉर क्रेच. ये फ्यूचर प्लानिंग का एरिया है लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक डिसेंट स्पेस है जिसको फ्यूचर में ये यूटिलाइज़ करेंगे. सामने की तरफ जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्टेयरकेस एरिया है. इसके बाद ये है एक्चुअल लॉबी एरिया लिफ्ट का. सो यहाँ पर अगेन यू हैव सम सिटिंग अरेंजमेंट और लिफ्ट यहाँ पर कार्ड ऑपरेटेड रहेंगी. सो आपका जो डेडिकेटेड फ्लोर है वहीं जाकर लिफ्ट रुकेंगी. So right now we are in a 4 BHK tower and this tower has just 2 apartments per floor and every apartment
गिव्स यू 270 डिग्री व्यू। जो आप सैम्पल देखने वाले हैं इसका एरिया है 3976 स्क्वायर फीट। इट्स 4 bedroom 4 toilet unit with domestic help room and attached washroom. Apart from this, it also has a storeroom or a utility area. बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 एंट्रेंस रहेंगे कुछ इस तरह से। दिस इज़ द सेकेंड एंट्रेंस विच इज़ ऑल्सो द डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द किचन यूटिलिटी एरिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं डोमेस्टिक हेल्प रूम के अंदर भी इटालियन मार्बल यूज़ किया है। तो फ्लोरिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड इन दिस वॉशरूम। इसके बाद ये आगे जाकर किचन की यूटिलिटी से कनेक्ट हो जाता है। जितनी भी यहाँ पर रेलिंग्स हैं सभी में इन्होंने ग्लास और एसएस का यूज़ किया है। एक्सटर्नल यूनिट्स जो होंगी वो इस तरह से यूटिलिटी एरिया में आ जाएंगी। बाकी इसके बाद एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द मूवेबल आइटम्स। मेन एंट्रेंस पर आपको बहुत ही एक एलिगेंट डिज़ाइन में मेन एंट्रेंस गेट मिलता है। दिस इज़ टीकवुड। इट्स 8 feet टॉल एंड 4 feet वाइड। में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड ऑफरिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर फ्लोरिंग में आपको इटालियन मार्बल दिखेगा। इनफैक्ट जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी के अंदर इटालियन मार्बल यूज़ करा है एंड टू एंड। और इसके अंदर वॉशरूम के अंदर जो भी फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं ये प्रीमियम रेंज की फिटिंग्स है। हैंड्सक्रोहे और ड्यूरावेट, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। अभी इस फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें मूवेबल आइटम्स हैं। बाकी फॉल सीलिंग और वुडवर्क स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो इंक्लूजन्स बहुत कुछ है, एक्सक्लूजन बहुत कम या ना के बराबर है। सो यहाँ से पूरा जो डिटेल वॉक थ्रू है इसको शुरू करते हैं। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं राइट हैंड साइड पे है एक गेस्ट बेडरूम। सो दिस इज़ टोटली प्राइवेट। आपके घर में अगर कोई विजिटर आता है आप उनको ये रूम दे सकते हैं। इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो डक्टेबल स्प्लिट के प्रोविजंस हैं और वार्डरोब स्पेस बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। इसके बाद साथ में है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख सकते हैं बीच में एक ग्लास सेपरेटर लगा हुआ है जिससे शार क्यूबिकल सेपरेट हो जाता है। और जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सारी इम्पोर्टेड है और प्रीमियम रेंज की इन्होंने फिटिंग्स यहाँ पर यूज़ करी है। दिस वॉज गेस्ट बेडरूम गाइस। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। वी आर बैक इन द पैसेज से लेफ्ट लेते हैं। सो दिस इज़ अ मैसिव किचन एरिया। आप बीच में स्पेस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 feet का वॉकिंग स्पेस है। देन यू हैव काउंटर्स ऑन बोथ द साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना सेक्शन है ये सारा वेट एरिया है और इसमें ये सारा प्रिपरेशन जोन आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज डबल डोर का है, स्पेस आप देख सकते हैं। फ्रिज एज पर टेस्ट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी प्लेस कर सकते हैं। बाय द वे ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। किचन इज़ कम्प्लीटली लोडेड। सो इसके अंदर अवन, ओटीजी, ड्रायर, वॉशिंग मशीन सब कुछ इंक्लूडेड है। इनफैक्ट अगर आप आते हैं यहाँ पर तो GTPT ऊपर लगी हुई है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर RO और गार्बेज क्रशर का प्रोविज़न रहेगा। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड वाले सेक्शन में आते हैं तो आप देखते हैं ये है पूरा ड्राई सेक्शन। यहाँ पर अवन और OTG ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। और नीचे अगर आप देखें तो कैबिनेट्स कुछ इस तरह से बना रखे हैं जिस नॉर्मली जो स्टैंडर्ड चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक पुल आउट दे दिया है। इसके बाद ये स्टोरेज के लिए स्पेस आ गई, सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। अब इसके बाद सामने वही बालकनी है जो यूटिलिटी आपने स्टार्टिंग से देखी थी, डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ पूजा रूम या फिर एज अ स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पास करते हैं तो इसके बाद आता है एक लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। अगर आप एक 7 सीटर भी प्लेस करते हैं यू आर स्टिल लेफ्ट विथ इनफ वॉकेबल स्पेस। टीवी के लिए आप वॉल माउंटेड प्रोविज़न इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हर
4 BHK वाला जो फ्लैट है इट कम्स विथ ओपनिंग ऑन 3 साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने भी आपको व्यू मिलेगा, और इसके बाद अगर उस तरफ देखते हैं तो सामने एक क्लब हाउस है, अगेन आपको दोनों साइड का व्यू मिलेगा। और मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है वो टोटली सेपरेट है और डिफरेंट डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल सीलिंग ऑलरेडी कर रखी है, डक्टेबल स्प्लिट का प्रोविज़न है। इसमें अच्छी बात ये होती है अगर आपका एक AC कभी मेंटेनेंस के लिए जाता है तो आपके पूरे घर का जो टेम्परेचर है वो ख़राब नहीं होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे आते हैं। सो ये है पाउडर रूम। पाउडर रूम को क्रॉस करने के बाद दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इस वाले बेडरूम को इन्होंने यहाँ पर एज अ किड्स बेडरूम की तरह डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं 2 सिंगल बेड है, एक स्टडी का प्रोविज़न है। अगेन वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया है, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग डेडिकेटेड स्पेस है। ऊपर बुक शेल्फ्स हैं, डक्टेबल स्प्लिट AC का प्रोविज़न है। उसके बाद इस वाले वॉशरूम में आते हैं तो थोड़ा चेंज आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर ग्लास के क्यूबिकल्स हैं और स्पेस उतना ही है जितना आपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर देखा था। फिटिंग्स एग्जैक्टली वही हैं जो अभी तक आपने सारे वॉशरूम्स के अंदर देखी। ओनली चेंजेस इन द वैनिटी कलर। ये इस बेडरूम के साथ एक सेपरेट बालकनी है, यहाँ से आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया का व्यू दिखता है। और सामने की तरफ जो बालकनी है दिस इज़ द मास्टर बेडरूम बालकनी। आप देख सकते हैं सोसाइटी ऑलमोस्ट नियरिंग पोजेशन है, क्लब हाउस इज़ रेडी एंड फंक्शनल। और इसके बाद सामने है ये सेंट्रल लैंडस्केपिंग का एरिया। सो दिस वॉज द सेकेंड बेडरूम गाइस। यहाँ पर आप देखें तो आपको फर्स्ट बेडरूम के अंदर 3 कैबिनेट्स के लिए स्पेस मिलता है, यहाँ पर 4 कैबिनेट्स के लिए आपको स्पेस मिलता है। डबल कैबिनेट्स है बेसिकली गाइस विथ 4 शटर्स। दिस इज़ थर्ड बेडरूम। दिस कुड बी योर पेरेंट्स बेडरूम अगर आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो। अगेन बहुत ही स्पेशियस है। अगर आप देखें तो सभी बेडरूम्स के अंदर किंग साइज बेड लगे हुए हैं। दे ऑल्सो हैव प्रोविजन फॉर कॉर्नर्स। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो जितने भी वॉशरूम एरिया है उसमें स्पेस बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। यहाँ पर क्यूबिकल्स बिल्कुल लेफ्ट में दे दिया है इन्होंने, शावर एरिया। और इसके बाद यहाँ पर एक चेंज है, जो क्लॉजेट एरिया है वो वॉशरूम के अंदर ही अटैच कर दिया है इन्होंने। सो यहाँ पर ग्लास फिनिश के साथ इन्होंने शटर्स दे रखे हैं। सो ये वाला स्पेस अगेन आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ड्रेसिंग एरिया। मास्टर बेडरूम में आप जैसे ही एंटर करते हैं बीच में एक स्पेस आता है। दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन, और इसमें दरवाजे के जस्ट पीछे इन्होंने वार्डरोब स्पेस दे दिया है। इसके बाद दिस इज़ दी मास्टर बेडरूम। आप स्पेस देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ कर रखा है। दिस इज़ टोटली कस्टमाइजेबल, आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो दे हैव यूज्ड अ किंग साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स। सामने सिटिंग अरेंजमेंट है, टीवी प्लेसमेंट इन्होंने वहाँ पर दे दिया है। सामने की तरफ एक बहुत ही अमेजिंग बालकनी है विद अ डिफरेंट व्यू। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें वॉशरूम एरिया कहाँ पर गया, बिकॉज यहाँ से आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द प्लेसमेंट, फर्नीचर प्लेसमेंट किस तरीके से है। एक्चुअली में मास्टर वॉशरूम जो है वो इन स्लाइडर्स के पीछे कंसील्ड है। सो जैसे ही आप इन स्लाइडर्स को खोलते हो सो ये है जन्नत। सामने की तरफ आप देख सकते हैं अगेन स्पेस यहाँ पर बढ़ गया है, तो यही रीज़न है इसको मास्टर वॉशरूम कह रहे हैं। आप देखिए निच बना रखी है, WC वहाँ पर प्लेस्ड है। वैनिटी एरिया आपको थोड़ा और बड़ा मिल जाता है। सामने की तरफ शार क्यूबिकल है, और सबसे अमेजिंग पार्ट स्पेस। आप देखिए हिज और हर के लिए इनफ स्पेस है। इसमें आप अपनी सारी एसेसरीज स्टोर कर सकते हैं। परफ्यूम के लिए सेपरेट कॉर्नर्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उनके लिए सेपरेट कॉर्नर्स, एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस। नाउ दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सैम्पल। सो ये है इस बेडरूम के साथ एक अटैच बालकनी। हाइट अच्छी है, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4.5 फीट की हाइट पे ही है। सो अगर आप हाई राइज में जा रहे हैं तो आप सिक्योर फील करेंगे। सामने की तरफ इसका ग्रीन एरिया है। सो लैंडस्केपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नाउ दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द फिनिशिंग पार्ट। बहुत सारे टावर्स इसके अंदर काइंड ऑफ अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं।
सो गाइस ये था एक सैम्पल यूनिट एट एम्बियंस क्रिएशन। इसके अलावा यहाँ पर एक 3+ यूटिलिटी का भी सैम्पल है और 2 BHK का भी सैम्पल है। सो अगर आप 2 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर कोई कैंसिलेशन आती है वी विल लेट यू नो। नोएडा की मार्केट और गुड़गांव की मार्केट ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट मार्केट है। गुड़गांव इज़ नोन फॉर देयर लग्जरी कैटेगरी प्रोजेक्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर नोएडा की बात करें तो वहाँ पर लिमिटेड ही डेवलपर्स हैं जो लग्जरी कैटेगरी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। सो एम्बियंस हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। एम्बियंस का अपना एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 50 नोएडा में। सो उस प्रोजेक्ट की भी खास बात यह है वहाँ पर 3 और 4 BHK की कैटेगरीज है। इसके बाद वहाँ पर ड्यूप्ले पेंट हाउसेस हैं। सो वी आर ऑल्सो डीलिंग इन दैट प्रॉपर्टी। लोकेशन अमेजिंग है, OC आ चुका है 4 टावर्स का। और उस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है आसपास 4 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं और चारों ही 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उस प्रोजेक्ट के साथ भी बहुत सारे स्कूल्स हैं और उस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात है कि प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे 32 एकड़ का मेघदूतम पार्क है। तो वो उस प्रॉपर्टी को एक प्लस पॉइंट देता है। और एक और एड्ज वहाँ पर ये है कि आसपास जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी लो राइज या मिड फ्लोर्स हैं। 10 फ्लोर से ऊपर वहाँ पर आपको मेजॉरिटी कुछ दिखेगा नहीं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक स्टैंड आउट दिखता है, मतलब सबसे अलग दिखता है। So if you're planning for Noida visit, then do let us know. So that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this vlog. If you are new to the channel, then just please click on the red color subscribe button. So आज के लिए बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.